नावनभ्य वैष्णव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees, seeking the blessings of Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and all Vaishnava Parampara. We today will discuss chapter 3. I think we discussed earlier, but anyway, yesterday we will discuss something. So उसका बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं 3.20 कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आसित जनकादया लोक संग्राम एवापि संपत्स्यान् कर्तुमर्हसि। तो ऑलरेडी कल हम डिस्कस किए थे कि जनक राजा भी उनका प्रेस का ड्यूटी कर रहे थे ऐसे डिटैच्ड हुए में। तो ये परफॉर्म इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे तुम अपना जो काम है प्रेस का ड्यूटी है उसको डिटैच्ड वे में करो। एंड देन 21 श्लोक में बोलते जय श्रेष्ठ तत्तदेव इतरजन शयदव प्रमाण कुरुते लोकतत्व अनुवर्तते। जो जो चीज हम लोग इसलिए जनक राजा किए तो इसलिए उस टाइप का भी जो काम है श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उनको जो करते हैं तो कॉमन मैन तो ग्रेट मैन जो करते हैं तो कॉमन मैन उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए व्हाट एवर स्टैंडर्ड इसलिए इसमें ये बोला जाता है कि सपोज एक राजा एक जो करता है तो प्रजा उसको देख के फॉलो करता है। तो राजा कोई फिल्म स्टार जो कर रहा है उसका हेयर स्टाइल जैसे रखता है तो हम लोग मैक्सिमम लोग उसको तो उसी स्टाइल को मानते हैं कि यही ठीक है। फिल्म स्टार हो क्रिकेट स्टार हो तो इस टाइप का लोग उनको श्रेष्ठ बल मानते हैं। एक्चुअली वो श्रेष्ठ नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी सेंस में लोग उनको श्रेष्ठ मान के उनको फॉलो करते हैं। एक्चुअली श्रेष्ठ जो होना चाहिए तो भक्त लोग श्रेष्ठ है तो उनको ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जानते तो उनको फॉलो कर लेते हैं जो श्रेष्ठ नहीं है उसको श्रेष्ठ मान के। तो फिर भी इसलिए एक बॉलर क्रिकेट बॉलर था वो हमारा टीचर बोलते थे वो साउथ इंडियन का है। तो उसमें वो बोलते थे कि जब भी वो बॉलिंग करता था हरिनाम करके बॉलिंग करते थे तो लेकिन उसको सक्सेसफुल होते थे तो लेकिन वो किसी को बताया नहीं था। तो इसलिए लेकिन अगर वो बताते हैं तो लोग उसको मानते हैं। इसलिए क्योंकि लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये इसको बोलेंगे तो कोई खराब सोचेगा क्योंकि दूसरा लोग तो नहीं करते हैं, हम तो ऑड मैन आउट हो जाएंगे। तो इसलिए लोग इसको फॉलो बोलते नहीं है। जो इसको कोई कैसे भगवान का नाम लेके किया तो कुछ फायदा मिल रहा है तो ये सब नहीं बोलते हैं। तो इसलिए लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं। हो सकता है कि बड़ा बड़ा सिंगर भी है वो भी इंटरनली भगवान के लिए उनका बहुत कुछ प्यार होगा और भगवान के लिए भी गाना गाते हैं और बाहर लोग के लिए भी गाना गाते हैं। बट नहीं है उसको तो ऑर्डिनरी लोग नहीं बोलेंगे, वो लोग तो श्रेष्ठ लोग बोलते हैं उनको ठीक है। तो लेकिन वो नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ। इसलिए इस टाइप का पॉलिटिशियंस भी होंगे तो जो कि भगवान का पूरा विश्वास है या जो भी भगवान से पूजा करते होंगे लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोलते जनरली क्योंकि वो सोचते हैं कि पब्लिक क्या सोचेगा। तो हमारे टीचर लेकिन बोलते थे लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप करते रहो। आप अपना जो श्रेष्ठ पोजीशन हो या अदरवाइज नहीं हो जो सोसाइटी में आपका पोजीशन देख के काम मत करो, आप करते जाओ तो लोग हो सकता है कि उसी को मान ले। तो हम लोग इसीलिए ये सेट एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं बड़ा आदमी नहीं है सोसाइटी में, अगर आप सही काम कर रहे हो तो वही लीडर होता है। इसी सेंस में हम लोग ये सोचते हैं कि व्हाट एवर ग्रेट मैन परफॉर्म्स हो। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर बड़ा आदमी कोई श्रेष्ठ आदमी राजा जैसे एक गलती कर लिया, राजा गलती करने से उसका जो प्रजा है उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो अगर गलती करके सही का काम करता है तो अच्छा है, गलती करता है तो उसके लिए उसको ज्यादा रिएक्शन मिलना है। क्योंकि एक छोटा आदमी है उसको कोई फॉलो करता है तो एक आदमी दो आदमी फॉलो करता होगा, बड़ा आदमी को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं तो इसलिए उसका ऊपर में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है। इसलिए उसको बोला जाता है कि ही शुड बी वेरी मच पक्का। कुछ स्टैंडर्ड उनके चलते कुछ स्टैंडर्ड बन जाता है। तो इसलिए अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो लोग उनको फॉलो कर लेते हैं तो वो रिएक्शन उनको ज्यादा मिलेगा क्योंकि ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए एक कॉमन मैन अच्छा काम करेगा जितना लोग फॉलो नहीं करेंगे, बड़ा आदमी करेंगे ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। इसलिए बड़ा आदमी गलती करने से उनको पनिशमेंट ज्यादा है। तो ये हम लोग को इंटरनल मीनिंग में देखना पड़ेगा। एंड आचार्य क्या है क्योंकि जो यहाँ पे भी प्रभुपाद बोलते हैं आचार्य जो आचार से
बिहेवियर से अपना एग्जाम्पल सेट करता है, उसको बोलते हैं आचार्य। तो इसलिए कोई बोलते हैं कि कोई टीचर है, आजकल हम देखते हैं स्कूल में कोई इस टाइप का टीचर है, उसको तो आचार्य बोल नहीं सकते हैं। आचार्य मतलब जो अपना करके सिखाते हैं। तो आजकल पहले गुरुकुल में आचार्य रहते थे, मतलब दे आर गुरुकुल टीचर्स मीन्स आचार्य। लेकिन आजकल तो स्कूल में बहुत ऐसे नहीं मिलेंगे कि बहुत लोग हैं इस टाइप का जो अपना सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे और उसके बाद में बोलेंगे आप दारू मत पियो, आप सिगरेट मत पियो। तो वो तो इफेक्ट नहीं पड़ता है फिर स्टूडेंट्स का ऊपर में, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई हमारा टीचर ऐसे बड़ा आदमी ऐसे कर रहा है तो हमको वही करना चाहिए, ये उनको बोलता है ये करता है। तो इसीलिए आपका एक्शन जो है ये वर्ड जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एक्शन बहुत मायना करता है। तो वर्ड से उतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना पड़ता नहीं है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि हम लोग हमारे आचार आचार में, बिहेवियर में, एक्शन में क्या कर रहे हैं, उससे ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो भक्त लोग हैं उनको अपना आचार को बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। एंड otherwise it will be people will be thinking that ये सोसाइटी ठीक नहीं है, इसका उनका ये गड़बड़ है, ये हो जाता है। इसलिए अ, पहले का एग्जाम्पल ऐसे हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि महात्मा गांधी के पास में कोई एक माता जी उनका छोटा बेटा को लेके आया था। तो बोला कि महात्मा गांधी जी को बोला कि आप थोड़ा बताइए, ये जैसे मीठा नहीं खाएगा, स्वीट्स, तो इसका दांत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको बोलिए। तो लेकिन महात्मा गांधी बोले ठीक है, तुम अभी नहीं है, तुम 1 महीने के बाद में उनको लेके आओ। तो इसलिए 1 महीने के बाद में फिर आया, देन बताया। तो बोला, महात्मा गांधी बोला ठीक है बच्चा, तुम स्वीट्स मत खाओ। तो इसलिए फिर उस टाइम में उनका मदर फिर पूछे, आप पहले तो यही बात तो मैं बोल रहा था, 1 महीना पहले आया था, आप उसी टाइम बोल देते। तो बोलते नहीं है, उस टाइम में मैं खुद मिठाई खा रहा था। तो इसलिए मैं अभी मिठाई 1 महीना के अंदर मिठाई छोड़ दिया, उसके बाद में उसको मैं बोला कि तुम मिठाई छोड़ दो। तो इस टाइप का ये है कि हम लोग अपना लाइफ में नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा या फैमिली मेंबर्स को हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो करता नहीं है। तो हम लोग को पहले अपना आचार बिहेवियर ठीक रखना पड़ता है। इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा डिवोटी बन गया, ये सब कुछ सीखना है इससे। तो हम अच्छा डिवोटी बन गया तो मेरा फैमिली मेंबर्स भी या जो मेरा पड़ोस है या हम लोग आस-पास में मेरा रिलेशन है या हमारा कोई फ्रेंड है, हम जिससे मिलते हैं उन लोग का प्रेम में वो चेंज आना चाहिए। तो वो जनरली हो जाता है। एक्सेप्शनल केसेस इज़ ऑलवेज़ देयर बट जनरली होगा। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा डिपेंडेंट मेंबर्स या ये नॉट पर्टिकुलर टू एनीबॉडी, दिस इज़ जनरल, हमारा टीचर बोलते थे, इट हैपेंस विथ मी आल्सो। तो बात हमारा नहीं सुनता है, तो हमारा जो बात नहीं सुनता है तो बोलते हैं कि क्यों नहीं सुन रहा है? तो हमारा टीचर बोलते हैं, अच्छा बताओ, तुम्हारा जो बच्चा है या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है, किसके साथ में ज़्यादा टाइम रहता है? तो हाँ, बचपन से तो मेरा साथ में ज़्यादा टाइम रहा। अच्छा, अगर नहीं रहा तो अलग बात है, लेकिन रहता है जनरली। एंड उसको भी केयर लेना चाहिए, बचपन से उसको सिखाना चाहिए और अपने एग्जाम्पल से और बातों से भी, दोनों से, जो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि फिर तुम्हारा बात क्यों नहीं सुनता है? ये भी सिचुएशन है कि आजकल तो कलयुग हो गया है, जनरेशन गैप हो गया कि पिताजी जो जैसे था ओबीडिएंट, उसका बेटा धीरे-धीरे कम ओबीडिएंस ही होता है, कोई बात नहीं। तो फिर भी जनरली क्या है, भक्त में देखा जाता है कि नहीं, उसका बेटा-बेटी भी मानता है जनरली। कोई-कोई एक्सेप्शनल केसेस है। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, अगर ही और शी इज़ नॉट ओबीडिएंट, देन व्हाई इज़ नॉट ओबीडिएंट? हम लोग को बोलते थे, तो देन यू यू दे आर स्पेंडिंग मच मोर टाइम विथ यू, तुम्हारा फैमिली में, या तुमसे है या वाइफ से है, जिससे भी है। तो इसका मतलब तुम्हारा अंदर में देखो पहले, तुम्हारे पास में वो क्वालिटी थोड़ा कम ही होगा कुछ, और या नहीं तो वो क्वालिटी को और भी बढ़ाओ। तो स्ट्रेट एक एग्जांपल देते थे, मतलब वो बोलते थे, हमारे टीचर स्ट्रेट का बात करते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम बात करते थे। दैट मीन्स यू सी दैट व्हेदर योर ओबीडियंस टू योर सुपीरियर्स, लाइक स्पिरिचुअल मास्टर्स, लाइक योर पेरेंट्स, और जो भी सीनियर है उनका उनका प्रति, चाहे तो आपका ऑफिस में है, जो भी है अथॉरिटी है, अथॉरिटी डिफरेंट अथॉरिटी है, ऑफिस में एक अथॉरिटी है, उनको भी हम मानना चाहिए। एंड स्पिरिचुअल लाइन में हमारा अथॉरिटी स्पिरिचुअल मास्टर है या गाइड है, तो ये हो गया, उनको मानना चाहिए। तो हम सब एग्जाम्पल है कि ओबीडियंसी का एक पॉइंट लिया जाता है, तो बोलते हैं कि ओबीडियंस वो क्यों नहीं हो रहा है? दैट मीन्स आपका अंदर में झांक के देखो, आपका पास में वो ओबीडियंसी है क्या, या जितना होना चाहिए उतना डिग्री में है क्या, या जितना है और भी बढ़ाओ। उनका कहने का यही मतलब है। तो हम लोग घर में भी हम एक एक आचरण आचरण करते हैं, हम भी लीडर है घर का।
कोई भी इसलिए बोलता है एवरीबॉडी लीडर इन हिज ओन फील्ड, हमारे टीचर बोलते थे। तो इसलिए जो है कोई भी छोटा बच्चा भी वो भी लीडर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए, हम लोग सोचते हैं कि बाहर का कोई आदमी है, तो ये कभी फॉलो नहीं करता है या ठीक से नहीं करता है। हम फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कितना डिग्री फॉलो करें और भी करना पड़ेगा। हम तो ऐसे नहीं कि परफेक्शन हमारा हो गया। तो इसका मतलब है हमारा हो सकता है कि भगवान भी हमारे एनवायरनमेंट से हमको कुछ शिक्षा देते हैं कि हमारा पास में अगर ये क्वालिटी नहीं है या बढ़ाना है, तो उसको देखना पड़ेगा कि क्यों लोग नहीं कर रहे हैं। अगर लोग मेरे साथ में जोड़ते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को शुद्धता बढ़ाना है, प्यूरिटी दी फोर्स इसलिए बोलते हैं। तो हमारा टीचर इसके ऊपर बहुत एम्फासाइज देते थे। तो हम लोग भी ऐसे देख रहे हैं कि हम गुरु कृपा से 20 साल 25 साल से लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास में वो शुद्धता नहीं है। मैं पर्सनली मैं सोचता हूँ, तो इसीलिए लोगों का ऊपर में ये फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना लोग उसको समझ माने ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अपना कल्टीवेशन करना पड़ेगा कि हम और भी शुद्ध, हाँ, मैं साधना और भी करूँ या भगवान का सेवा करूँ, तो मेरा शुद्धता हरिनाम और ज़्यादा करूँ, श्रवण करूँ, तो मेरा शुद्धता होगा। तो प्यूरिटी दी फोर्स प्रभुपाद ने बोला। तो इसलिए हमारा अपना प्यूरिटी को भी देखना चाहिए। हम दूसरा को ब्लेम करने का पहले हमको अपना प्यूरिटी बढ़ाना पड़ेगा। हमारा ओबीडियंस टुवर्ड्स गुरु एंड कृष्णा बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जितना भी क्वालिटी है वो क्वालिटी को भगवान का सेवा में हमको लगाना पड़ेगा और ज्यादा क्वालिटी भी डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरों को देखने का पहले हम खुद को पहले देखें, क्योंकि हम दूसरा को फिंगर दिखाने का टाइम में ये होता है कि चार एक फिंगर दिखाए दूसरा को और चार फिंगर अपना तरफ आ जाता है। तो इसलिए ये भक्त के लिए ये बहुत टीचिंग्स है कि हम लोग अपना लाइफ में प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो हमारा वही है कि हम लोग का क्वालिटी बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा। उसको कैसे देखना पड़ेगा? तो उसको आइदर आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, आपका टीचर है, जो भी है, उनसे पूछना पड़ेगा। प्रभु जी कृपा करके हमको बताइए हमारा कहाँ पे लेकुना है। तो क्योंकि लोग कोई भी बताएगा नहीं अपना मन से, इसलिए हम लोग को अपना ये पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग कोई पूछते नहीं, क्योंकि हम लोग आज भक्त बन गया, बहुत दिन से भक्त हो गया, तो हम लोग क्यों सोचेगा कि हम हमारा क्वालिटी खराब है क्या? क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, नहीं पूछेगा बोलने से भी वो उसको ऊपर में फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए एक बार वो संदीपनी प्रभु भी बोल रहे थे, एक सीनियर भक्त थे भुवनेश्वर मंदिर में। तो एक दिन एक हिजोल ने सुबह स्वामी महाराज उनको सवेरे-सवेरे मिल गए और बोले कि पूछे कि प्रभु जी प्रभु आप आजकल आज आपका चैंटिंग हो गया? तो कितना माला हो गया? उस टाइम 6:30 कुछ हो रहा था। तो वो बोले महाराज को बोले, गुरु महाराज महाराज आप बहुत माने अभी से मेरे को 15-13 साल से कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो लोग सोच रहे कि मैं बड़ा भक्त बन गया। लेकिन ये अच्छा है कि आप मेरे को पूछ लिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। एंड वो बोला मेरा कितना पूरा 16 वाला उस टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था। मॉर्निंग 6:30 ऐसे कुछ था। तो बोला मैं भी सम राउंड 10 राउंड या 12 राउंड जो भी है, तो कुछ हुआ है। तो उनका ये कहना है कि जो अभी हम बढ़िया बन गया, हमको कोई पूछना नहीं है, हम बड़ा भक्त हो गया है। लोग पूछेंगे तो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कोई इसलिए पूछा लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग को अपना सुधार के लिए, अपना प्यूरिफिकेशन के लिए हमको किसी के पास में सरेंडर करना पड़ेगा। हम लोग दूसरा को बोलते हैं भाई तुम सरेंडर कर लो, लेकिन हम खुद सरेंडर नहीं है। हम दूसरा को शिक्षा देते हैं आप ये कर लो, लेकिन हम खुद शिक्षा नहीं लेते हैं, तो हम कैसे शिक्षा देंगे? इसलिए हमारा भी ये लगना है कि हम लोग क्लास करते हैं, लेकिन क्लास करने के लिए 1 घंटा क्लास करने के लिए 2 घंटा मिनिमम सुनना पड़ता है, सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम, क्योंकि आप एक हमारा मुँह एक है, 2 कान है, इसलिए 1:2 मतलब फॉर एग्जाम्पल तो इस टाइप का हम कुछ करने के लिए होने से हमको अच्छा से पूरा करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कुछ बोल पाएँगे, वो भी गुरुदेव का कृपा से। तो इसी टाइप का हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि हम हमारा जो क्वालिटी है हम किस टेबल में है, वो हमको पता नहीं है। हमारा मिरर का सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये मिरर है, तो ये गुरुदेव को पूछना पड़ेगा या जो हमारा सीनियर कोई जिससे हम लोग गाइड लेते हैं, तो उनसे हमको पूछना पड़ेगा। हम लोग ज़िंदगी में कुछ पूछते नहीं है। पूछते हैं दूसरा को माने हमारा कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो हमको हमारा टीचर एक बार बोले थे, तो 5-7 डिवोटी बैठे थे वो यात्रा का टाइम में। तो सबको बोले यार तुम्हारा क्या-क्या प्रॉब्लम है? तो वो बताया ऐसे सर ना ये प्रॉब्लम है, ये है। ठीक है, इसको ऐसे-ऐसे करो। किसी को बोलते हैं अरे तुम 50 राउंड्स एवरीडे चांट ऐसे बोलते हैं। तो फिर मेरे को बोलते हैं पंकज चांद उस टाइम में तो मैं इनिशिएशन नहीं लिया था। तो मेरे को बोलते हैं आपका एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? आप कुछ कुछ चाहते हो पूछने के लिए? नथिंग सर। सो नथिंग।
ऐसे बोल दिया। तो देन बोले, मेरे को बहुत स्ट्रांगली बोले, क्यों आपका कुछ नहीं है बात है पूछने के लिए, अगर पूछना नहीं है तो ये तो पूछ सकते हो, हाउ कैन आई सर्व यू। तो मैं तब से मेरे को आ गया, तो तब से मैं भूलता नहीं, तो कुछ कोई पूछेगा नहीं पूछेगा तो बोल देना पड़ेगा भाई, टीचर्स को कि हाउ कैन आई सर्व, सर्व यू। ये सर्वेंट का पोजीशन है, वो याद दिला दिए भाई, सर्वेंट का काम है, अगर कुछ पूछना नहीं है तो ये तो पूछ सकते हो कैसे सर्व करना है, क्या सर्विस है, कैसे सर्व करना है। लेकिन आजकल दुनिया में ऐसे हो गया कि हम लोग तो भक्त बन गए लेकिन हमारा सर्विस नहीं है, हम सर्विस करना नहीं चाहते हैं, सर्विस देते हैं तो सर्विस से भाग जाते हैं हम लोग, या सर्विस से कतराते हैं, या सर्विस मांगते नहीं है, ये सेवक का पोजीशन नहीं है। तो क्योंकि सीनियर जो हो गया ना जनरली जिससे हम गाइड लेते हैं, वो लोग आजकल ये डरते हैं। हमारा टीचर बोलते थे, टीचर से स्टूडेंट से बहुत डरता है, कतराता है आजकल, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स को कोई भी गाली दो, पिटाई करो, कुछ नहीं बोलता था। आजकल तो स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, कुछ थोड़ा बोल देगा तो वो जाके उसका पिताजी को बोल के कंप्लेन करता है, फिर ऊपर में प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा और लिख के देगा, पेपर में एडवर्टाइज कर देगा, तो वो तो टीचर का अवस्था ढीला हो जाएगा। उस टाइप का, इसीलिए कोई पूछ करता नहीं, भाई जो भी करना है आप करते जाओ। तो इसलिए टीचर भी ऐसे ही है, भाई इसको कुछ पूछेगा तो बोलेगा तो वो तो जो भी थोड़ा आज आया है, दो माला कर रहा है, वो कल से भाग जाएगा। फिर क्या फायदा? उसका ना फायदा ना मेरा भी फायदा। गुरु का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि उनका गुरु के लिए कुछ सेवा कर रहा है, लेकिन ये फिर अब भाग जाएगा। तो इसलिए हमारे टीचर ये भी बोलते थे, आजकल का स्टूडेंट का पीछे में जो है टीचर भागते रहता है, या शिष्य का पीछे गुरु भागते रहता है, भागते रहता है, थोड़ा-सा आ जाओ, ये प्रोसेस में आ जाओ। तो फिर वो बोलते हैं कि भई कभी भी बताता नहीं कितना साल उसका पीछे भागना है। आप लोग बताइए 5 साल भागना है, तो 5 साल भाग जाता हूँ आपका पीछे में। लेकिन वो भी ओपन एंडिंग है। अब इतना दिन मेरे पास में, क्योंकि जब जब शिष्य को पता चल जाता है कि हमारा पोजीशन का गुरु का पीछे भागने का, लेकिन तब तक गुरु उसका पीछे भागते रहते हैं। तो इसीलिए आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तो वो पाछे-पाछे। तो हम लोग क्या है, ये ओहे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव का पीछे में भागना पड़ता है कि माने ओ वैष्णव ठाकुर आप कृपा करिए, तो हम आपका, तो हम तो कंगाल, कृष्ण के लिए पाने के लिए मैं कंगाल हूँ, लेकिन हम लोग क्या है, कंगाल थोड़ी है। हम तो कृष्ण को मिले या नहीं मिले, हम तो ऑलरेडी धनी है। तो हम लोग को मिलता है कि हमको कृष्ण इज एडिशनल पॉइंट, ये बोनस पॉइंट है, तो उनको क्या चाहिए। हम लोग कभी उसका वैल्यू नहीं सोचते हैं, हमको ये चाहिए। अगर इसका वैल्यू पता होता, परीक्षित महाराज 7 दिन बचा है लाइफ में, तो इसलिए उनका खाना-पीना कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगता, उनको पता है कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो इसीलिए वो भागते हैं। हमारे पास में टाइम 24 आवर्स होगा, सैटरडे छुट्टी है, अगर संडे छुट्टी है, अभी मंडे भी छुट्टी आएगा अभी, तो हम लोग का पास में क्या जॉब करने के लिए टाइम नहीं है, 16 माला कंप्लीट नहीं होता है। लोग 64 माला कर रहे हैं, एकादशी में एक माता जी 100 राउंड कर रहे हैं, अभी रिसेंटली में एक से इंट्रोडक्शन हुआ है। तो इस टाइप का है, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है। छुट्टी का दिन में भी टाइम नहीं है। ठीक है, 1 दिन छुट्टी लिया तो ऑफिस का काम, घर का काम कर नहीं पाया, कर दिया, और 7 दिन छुट्टी मिल जाएगा, तब भी हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि 7 दिन में भी काम रहेगा। मतलब क्योंकि माया का काम यही है, हमको लगाता है सेवा में। तो आइदर यू सर्व कृष्ण और सर्व माया। तो ये तो दोनों से एक ही को होता है। तो हम लोग कृष्ण के साथ में जुड़ा रहेंगे तो उसी पहले भी क्लास करने के लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन आप अगर ठान लिया कि गुरु कृपा से प्रेयर करके अब ट्राई कर लिया तो हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग करते नहीं है, इसीलिए गुरु शिष्य का पीछे भागता रहता है। इसलिए बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हेदर आई स्पीक हियर और नॉट, समबडी इज आल्सो देयर। ये है कि माने हम तो वैष्णव का ठाकुर का जो है ना कुकुर होना चाहिए। ये लिखा गया है, तो हम लोग डॉग, आई शुड बी द डॉग ऑफ ए वैष्णव। लेकिन ये बात नया डिवोटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए। लेकिन तो हम लोग डॉग है मतलब क्या है, कुत्ता। कुत्ता का क्या काम है? कुत्ता का यही काम, ऐसे भी तो नहीं है तो गुरु का कुत्ता नहीं तो मैं दूसरा का कुत्ता ही है। क्योंकि शास्त्र में भागवत में लिखा है, तो मनुष्य को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें एक है डॉग, हॉग, कैमल एंड एसेस। क्यों? डॉग का क्या काम है? डॉग का काम है उसका, डॉग तो घूमता रहता है, लेकिन उसको भी नौकरी चाहिए। मतलब उसका जो मालिक के पास में अगर कोई मालिक मिल गया, उसको खाना-पीना, सुलाएगा, अच्छे से करेगा, इसलिए उसको कुत्ता का जॉब है। तो हम लोग का ऐसे ही है, हम लोग जाते हैं, कोई कैपिटलिस्ट का, कोई इसका घर में जाके या ऑफिस में नॉक करते हैं, सर मेरे को नौकरी दीजिए। तो ये तो कोई कुछ माँगता है, ज़रूर माँगेगा, तो डॉग है। हॉग इस टाइप का है, जो भी मिलेगा खा लेता है। हॉग पिग, कोई गट्टर में है, कुछ भी खा लेगा, विष्ठा खाता है। तो हम लोग भी ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं, भगवान को बिना अर्पण करते हैं। तो वो डॉग का बोलते हैं कि वो कुत्ता का मांस का साथ समान है, ऐसे पद्म पुराण में लिखा है। तो इसलिए गाय ये है। तो डॉग, हॉग, कैमल, कैमल में वो
ऊँट 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 क्या करता है ना, जिसमें डेजर्ट में जाता है, वहाँ पे थॉर्नी लिप्स रहता है, उसको खाता है तो उसका माउथ में वो प्रिक करके उसमें ब्लड निकलता है। वो ब्लड और ये जो थॉर्न मिलके उसको बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग का ये इसको बोलते हैं कि हमारा जो सेक्स लाइफ है, तो सेक्स लाइफ में हमारा ब्लड जाता है। तो उसमें क्या होता है कि देन वी आर गेटिंग सम टेस्ट आउट ऑफ इट, बट वी आर आल्सो लूजिंग आवर ब्लड। सो वो छोटा-सा टेस्ट के लिए करते हैं, तो इसलिए वो एसेस के साथ में समान है। कैमल क्या कैमल है, एसेस क्या गधा। गधा दिन भर उसका धोबी का सारे बहुत सारा कपड़े को धोते रहता है, धो के लेता रहता है। और शाम को थोड़ा-सा उसको घास देता है, कुछ खाता खाने के लिए देता है। तो इसलिए लेकिन वो दिन भर आराम से वो तो खा सकता था, बाहर घूम के भी खाता था, मिल सकता था। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग 2 रोटी खाएँगे, तो 2 रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसके लेकिन बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, ऑफ़िस में काम, ये काम है, तो 6 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी में 12 घंटा ड्यूटी करें। बहुत सारा काम है, बहुत सारा, क्योंकि हमको वो खाने के लिए नहीं, हम लोग को और भी चीज़ चाहिए, हमको गाड़ी, मकान एंड ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्ड। खाने के लिए तो हमको 10% पैसा से हमारा सैलरी से हो जाएगा। खाने में क्या 10-15 हज़ार होगा तो मैक्सिमम भी पे 2-3 फैमिली अपना 2-3 फैमिली मेंबर्स आराम से चल जाएँगे। तो खाने के लिए उतना नहीं है, हमें रहने के लिए, इंटरनेट के लिए, गाड़ी के लिए, ये सब खर्च होता है। इसीलिए यहाँ पे ये बोले कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि डॉग जैसे नहीं बोलना है, तो हम लोग कुत्ता जैसे जाके हम लेकिन ये कुत्ता बनना चाहिए, वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए। कुत्ता इन द सेंस दैट हम उसका पास में पड़ा रहना चाहिए। वो अगर किक लगाएगा, तो अभी हमको अच्छा लगेगा। हमको किक मारा मेरा बेटा, मैंने मेरा आजकल हम बेटा-बेटी या वाइफ से किक खाते हैं, मतलब किक कोई बोले या नहीं बोले, किक इन द सेंस दैट फिजिकल किक और अदरवाइज़ हो तो गाली भी मिलता है। लेकिन हम उसको अच्छा लगता है क्योंकि बहुत प्यार है। हाँ, कि लेकिन अगर कोई भी गुरुजी, पिताजी या सीनियर कोई डिवोटी कोई हम लोग कुछ बोलता है तो हमारा मन में एक खराब ये आ जाता है, अरे! वो क्यों मेरे को बोलेगा? तो इसीलिए अरे उसको क्या लेना-देना है, उसको कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? वो तो आया है गुरुदेव का सेवा करने के लिए, वो उनका गुरुदेव का। तो लेकिन हम लोग उससे सोचते हैं कि अच्छा ये ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग माया का किक को बहुत लाइक प्यार करते हैं, इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं ये किक ऑफ कृष्णा इज़ बेटर देन किस ऑफ माया। तो किक ऑफ कृष्णा, तो कृष्ण का किक होने से अच्छा है। कृष्ण हमको नाथ मार रहे हैं, तो कृष्ण का नाथ है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग माया का किस इसको लेने से हम लोग माया में फँस जाएँगे। तो इसीलिए बेटर है कि हम लोग कृष्णा का किक को ढूँढना चाहिए। या कृष्णा का किक या कृष्ण का भक्त का किक होने से वो एक्स्ट्रा मर्सी होता है। इसलिए सेपरेट क्लास होगा। तो मर्सी अगर गाली देता है, मर्सी है मतलब एक्स्ट्रा अगर कुछ डाँटता है तो मर्सी एक्स्ट्रा मर्सी है। मर्सी नॉर्मली हो गया, गाली देता है एक्स्ट्रा मर्सी हो गया। अगर अगर आपको थप्पड़ लगाएगा तो एक्स्ट्रा मर्सी होता है या एक्स्ट्रा मर्सी होता है। लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं, हमारा डेफिनिशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डेफिनिशन, मेटेरियल वर्ल्ड का डेफिनिशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुत्ता बनना मेटेरियल वर्ल्ड में अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुत्ता बनना अच्छा है। कुत्ता मीन्स किसी का पीछे रहना चाहिए। जितना पीछे रहेंगे, गोपी भर्तु पादो कमलो दास दास अनुदास, और कितना दास हमारे पास में लगेगा। ये है नहीं कि हम लोग बीएमई के पीएचडी ये लगाएंगे, इतना मेटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा जितना डेजिग्नेशन रहेगा। कोई कोई तो डॉक्टर कोई फेलोशिप लिखता रहता था, उसका नाम से जो डेजिग्नेशन इतना बड़ा है कि एक पेज डेजिग्नेशन हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये बड़ा आदमी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 1 पेज का जगह में 50 पेज अगर दास में नीचे रहेंगे, तो ये हमारा क्वालिफिकेशन होता है इन मेटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इसीलिए ये थोड़ा उल्टा है। बट एनीवे ये जो पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग जज जाते हैं तो श्रेष्ठ ये इसको देखना पड़ेगा कि श्रेष्ठ क्या है, कैसे फॉलो करना पड़ेगा, इसको इमिटेट नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने इसको बहुत इसमें बोलते हैं कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम लोग आचरण करना चाहिए। The leader has to teach the public by his own practical behavior. A leader cannot reach people to stop teach people to stop being smoking. जो अगर खुद स्मोकिंग करता है तो दूसरा को स्मोकिंग बंद नहीं कर सकता है। एंड इसका जो टीचिंग है ये बेस्ड ऑन शास्त्र आना चाहिए, अपना है श्रेष्ठ आदमी, जैसे हम लोग बोला कि फिल्म स्टार है, ये है, उनका जो बिहेवियर है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो शास्त्र का हिसाब से नहीं करते, तो उसको फॉलो करके हम क्या जाएंगे? वो तो गड्ढा में जाएगा, वो नरक को जाएगा, हम भी उसको फॉलो करते, हम भी नरक को जाएंगे। तो इसलिए एक अंधा दूसरा अंधा को फॉलो करता है, तो वो टीचिंग वो ठीक नहीं है। वो इसलिए शास्त्र का ऊपर में बेस्ट होना चाहिए, वो टीचिंग उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग इसलिए एक अंधा को अंधा जा रहा रास्ता में, हम एक अंधा दूसरा को उसको भी पकड़ कर रास्ता पार करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा।
नहीं तो गड्ढा में गिर जाएगा। तो इसीलिए वो शास्त्र कैसे से चलता है, साधु का गाइडेंस में जो चलता है, जो गुरु का गाइडेंस में चलता है, उसी आदमी को हम फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए अगर वो अपना मन से करता है, इसलिए किसी को पूछोगे आजकल स्यूडो गुरु क्या है, छद्म गुरु। अरे भाई मैं बोलता मैं गुरु हूँ, तो तुम्हारा कौन गुरु है? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। सेल्फ स्टाइल गुरु है, तो इसमें मतलब क्या है? तो तुम्हारा शिष्य तुमको गुरु गुरु क्यों मानेगा? और जो मानता है, वो ठग जाता है। तो इसलिए पहले पूछना पड़ेगा कोई भी किसी को एक्सेप्ट करता है तुम्हारा गुरु कौन है? आपका गुरु होके कृष्ण से जुड़ा है क्या? जो 4 परंपरा बोला गया था, वो 4 परंपरा में हम लोग जुड़ना चाहिए। हम लोग कृष्ण से ब्रह्मा होके हम 32 सीरियल नंबर में श्रील प्रभुपाद है, उनका शिष्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। शिष्य-शिष्य प्रशिष्य से जुड़े हुए हैं।